अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें आप लोगों को कुछ गाने सुनाए थे। पहले अपना उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड किया था, फिर उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इन गानों को सुनना नहीं है, आपने इन गानों को महसूस करना है और महसूस करके जो आप फील करेंगे वो आपने अपने ऑनेस्ट ओपिनियन देने हैं। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स जो थे वो इस चीज़ से एग्री करते थे कि दे गॉट इमोशनल। उनको भी, उनके भी सेम विजुअल्स थे। उन्होंने कायद आज़म को देखा, उन्होंने हकीकी आज़ादी की स्ट्रगल को देखा, और जो सबसे बेहतरीन बात थी, उन्होंने इस सब गानों के सीक्वेंस को टुवर्ड्स दी एंड कनेक्ट किया। उन्होंने इस फैक्ट को कनेक्ट किया कि हमने पाकिस्तान बनने की स्ट्रगल देखी, और अब हम हकीकी आज़ादी की, हमने आज़ादी की स्ट्रगल देखी और अब हम हकीकी आज़ादी की स्ट्रगल देख रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान बना था, हम भी होपफुल हैं कि आगे जाके हकीकी आज़ादी से हमें मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की आज़ादी मिलेगी। तो यही वो मकसद था उस सोशल एक्सपेरिमेंट का, कि हाँ, हम वो गाने सुनते हैं, गाने हमारे हालात, वाक़यात और एरा की अक्कासी करते हैं। एक वक्त था जब नूरजहाँ गाने गाती थी, जब वो पुतर हटाते नए विगदे गाती थी, तो कोई आंख भी शायद होती हो जो नम ना होती हो। उस वक्त हम शायद उन चीज़ों को फील नहीं करते थे, क्योंकि हम उस ज़माने में, शायद हम में से अक्सर ही तो ज़माने की थी नहीं, हम सुनते थे वो गाने बड़ों को सुनते हुए। मैंने अपने नाना और अपनी माँ को रोते हुए देखा उन गानों पे। मैं कहती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो गाना है, इसमें क्या वो ऐसी चीज़ है। या अगर टीवी पे निशाने हैदर या कुछ आ रहा है, तो उससे इतना वो लोग देखते थे, क्योंकि उन्होंने वो लम्हात जिए होते हैं। अब ये वो लम्हात हैं जो हम जी रहे हैं। और अब ऐसा नहीं है कि नूरजहां से लेके जो आजकल के जो हम गाने गा रहे हैं उसके बीच में कोई और मजीद गाने ना आए हों। आए हैं ना, क्यों नहीं आए, बहुत सारे गाने आए हैं। मियाँ दे नारे बजने दे, गुल दोबारा गुल सजने ते सजने दे। और एक और भी था, वोट को इज्जत दो। क्या आया जहन में? निहारी, कीमे वाला नान। तो ये ये जो उस सोशल एक्सपेरिमेंट का वो था कि आप किसी भी किस्म की शायरी कर लें, किसी भी किस्म का आप जो है म्यूजिशियन हायर कर लें, बैंड हायर कर लें, आप बड़ी हसीन और जमील सी उसकी वीडियो बना दें, आप कसीदा गोई कर लें, आप किसी बहुत ही अजीम किस्म के पोइट से कोई पोइट्री लिखवा लें, लेकिन शायरी वही असर करेगी जो इंसान के दिल को छूती है, जो उसने जी होती है, जो वो महसूस करता है। तो अब जो इस अवाम में जो शऊर का जिन जो जागा है, वो महसूस करता है। वो सिर्फ म्यूज़िक को सुन के सर नहीं धुनता। वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की जंग में नहीं वो रहना चाहता। वो सर झुका के गुलामों की तरह आकाओं की खिदमत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ये बात पता है कि उस वो भी एक इंडिविजुअल है, उसको इज्जत से जीने का हक है। वो इस दुनिया में आया है, एक माशरे का प्रोडक्टिव शहरी बन के दिखाएगा। उसने सिर्फ ये नहीं करना कि खानदान इब्ने खानदान की नस्ल दर नस्ल की गुलामी नहीं करनी। वो अपने मुल्क के लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखता है, चाहे हम वहाँ पे हो ना हो। हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते आए हैं, धड़कते रहे हैं और धड़कते रहेंगे। और यही यही मकसद उस एक सोशल एक्सपेरिमेंट का था। आप सब लोगों का जिन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से अगर हम इकट्ठे कदम से कदम मिला के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का दर्द समझ के, क्योंकि किसी भी मकसद के लिए कदम बढ़ाना, किसी भी मकसद के लिए काम करने की पहली की जो होती है ना, वो उससे कनेक्टेड फील करना और उसमें इन्वेस्टेड होना। हम सब पाकिस्तान में इन्वेस्टेड हैं। हम सब, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक ज़माना था कि जब जवान पाक में खान साहब की पेशी होती थी, और जान को तो ख़तरा उनकी अभी भी है। तो वो कैसे हमारे ऑन ग्राउंड वर्कर्स जो थे, कैसे कैसे वो मासूम, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तबका, हर माशरे के हर तबके से जो थे, वो लोग जो थे वो वहाँ पे आए होते थे। उन्होंने वहाँ पे बाकायदा एक रौनक भी लगी हुई थी, लेकिन वो रौनक की वजह ही यही थी कि वो खान साहब की हिफाजत के लिए आए हुए थे, अपनी मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए आए हुए थे। फिर फस्तायत का वो दौर चला कि उन्होंने उन्होंने समझा कि तो भी तो कमज़ोर कर देने का, ये अगर इस तरह से यहाँ से इन लोगों को भगा दिया जाएगा या इन लोगों पर तशद्दुद करके इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो जीत तो सिर्फ इनकी है। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए थे कि पाकिस्तान तो अक्रॉस द ग्लोब बसता है।
तो हमारे अगर उधर हमारी पाकिस्तान में हमारी आवाज़ें दबा दी गई, तो अब ये हमारा बहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी फ़र्ज़ है कि हमने उस आवाज़ को रुकने नहीं देना। टीवी चैनल पे हमारी आवाज़ रोक दी गई, हमारा पैगाम नहीं रुका, ना हमारा पैगाम रुकेगा। हमारा पैगाम, जो जो दिलों के कनेक्शन होते हैं ना, वो कभी नहीं रुकते। जो शऊर, जो इंसान को, खान साहब रोज़ अपनी कौम से खिताब करते हैं, और खान साहब के कितने सारे ऐसे अनसंग हीरो, अनसंग वॉरियर्स, अनसंग जाले हैं। हालात और वाक़यात बेशक डिफरेंट हैं, लेकिन जंग आज़ादी में भी कुछ इसी किस्म के वाक़यात होते थे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते होंगे जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से, जिन्होंने जंग आज़ादी को जिया है, उनसे किस्से कहानी, मैं अपने नाना से एक किस्सा सुनती आई हूँ हमेशा। वो अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बताया करते थे, वो कहा करते थे कि हम कोई मूवी देख रहे थे, वॉर टाइम मूवी बचपन में देख रहे थे, तो वो कहते कि हमने देखा कि जो उनका एक लीडर था, उसके लिए सारी जितनी भी फौज थी, वो सब उसके लिए इतनी बेचैन और बेकरार होती थी कि जहां कोई कुछ होता था, जहां कोई अटैक होता था, वो उसको ना कवर कर लिया करते थे। तो मेरी नाना से बड़ी बहस होती थी, मैं कहती थी ये क्या, इनके तो घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ये अगर मर गए तो फिर क्या होगा इनके वो फैमिली का, ये तो एक बंदा है, बाकी तो पूरी बटालियन की कितनी बड़ी बड़ी फैमिली है, और वो तो और कितने सारे लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि बेटा, मैं ना बचपन में कायद आजम के ना वो सुनने जाता था जलसे, मैं स्कूल से भाग भाग के जाता था, और मैं बैठ के सुनता था, मैं उनकी बातें सुनता था। मैं तो उस पे पहले मैंने कहा, एक तो आप क्लास बंक करते थे, ऊपर से आप कायद आजम की बातें सुन के, और वो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मेरा बस चलता, और अगर खुदा ना खास्ता कायद आजम पे कोई इस तरह का हमला करता ना, तो मैं अपनी जान दे देता। तो मेरी तो उनसे जंग हो गई। मैंने कहा ये क्या, हमारा आपको ख्याल नहीं था, हमारा क्या होता अगर आपके साथ ऐसे होता था। तो मुस्कुराते थे और कहते थे कि बेटा, अ, अभी आप नहीं समझोगे, आपने वो ज़माना जिया नहीं है। तो आज मैं ये कहती हूँ, और मैं पूरे वसूख से कहती हूँ, और मैं पूरे दिल से कहती हूँ कि अगर मेरी बाकी मानदा उम्र भी खान साहब को लग जाए, तो मुझे उस पे भी बहुत फ़ख्र महसूस होगा, क्योंकि अगर खान साहब की खातिर मुझे अपनी जिस्म की ढाल बनानी पड़े, तो मैं उसमें मेरे ख्याल में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगी। आज वो, अगर मेरे नाना मुझे सुनते होंगे, और वो सुन ही रहे होंगे, और वो जो देख रहे होंगे, तो वो ये कहेंगे कि देखो, आज इसको वो बात समझ में आ गई जो जिसकी खातिर ये मुझसे लड़ा करती थी। तो अब हम वो लम्हात जी चुके हैं। हमने हमने एक आज़ादी तो नहीं देखी, हम हकीकी आज़ादी के वॉरियर्स हैं। अब वो ज़ाहिर है उस तरह की वाली नहीं होती पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। अब यही हमारी जंग है, अब हमारी सोशल मीडिया की जंग है, अब हमारा यही एम है कि आवाज़ हमने नहीं रुकने देनी। हमें मियाँ दिनारे नहीं बजाने, हमें कीमे वाला नान नहीं चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान की जंग में नहीं पिस के रह जाना। हमें इज्जत, गैरत और मान के साथ जीना है, सम्मान के साथ जीना है, हमें सर उठा के जीना है। हमें गुलामी को कहना है एब्सोल्युटली नॉट। हमें अपने मुल्क के लिए जीना है, हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारा जो दिमागों का जो पोटेंशियल है, हमने उसको फुली तौर पे यूज़ करना है, और हमें उसको पाकिस्तान की तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे दिलों में पाकिस्तान धड़कता है। हमारा हमारा दिल आज भी नया पाकिस्तान इंशाल्लाह के साथ हर दिल से आमीन निकलती है। तो नया पाकिस्तान इंशाल्लाह, अगली मंजिल हकीकी आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद।